फोल्डर के पॉइंटर वगैरह पेरेंट फोल्डर टाइप है, नोट टाइप है, फोल्डर टाइप है, नोट तो एड्रेस स्टोर एड्रेस स्टोर फोल्डर का तेरे साथ नहीं मैं मेरा सवाल ये है कि आपने एक फोल्डर डिलीट करना है। आपको कहा गया कि एक फोल्डर डिलीट करना है, ठीक है? हेलो, बात सुनो। कहा गया है आपको कि आपने एक फोल्डर डिलीट करना है। आप जिस फोल्डर में हैं उससे आगे आपको कहा गया कि एक फोल्डर है, उस फोल्डर को डिलीट करना। मेक श्योर यू डिलीट दैट फोल्डर, ठीक है? बट बी केयरफुल, जो उस फोल्डर से आगे मजीद ब्रांचेस जा सकती है, तो आपको केयरफुली डिलीट करना पड़ेगा, क्योंकि आप ऐसा ना मेमोरी लीक्स कर रहे हैं, ठीक है? चलें इस सोचें कि डिलीट कैसे करें। फोल्डर डिलीट होगा तो फोल्डर डिलीट हो गया, फोल्डर डिलीट हो गया, ब्रांचेस डिलीट हो, सब डिलीट हो गया, ये हमें करना होगा। इसलिए आप सबको जितना समझाएंगे जब तक सही होगी जब तक सही नहीं कराते ये करेंगे जल्दी में फारक करना होगा यार लॉस हम सभी ऊपर बैठ के
टी है किसी की टी है सोने से पहले ट्रैक अप्लाई नहीं किया मैसेज देते ब्रेक में देखिएगा ये दोनों करते हैं लीड में गियर भी लगा देते हैं नहीं इसको लीड भी करते हैं तो हम गियर भी करते हैं और वहां से भी कर दो हाँ ये तो तुमने सब फोल्डर ये इसको भी रिलीज कर लो डिलीट का क्वेश्चन कॉल करो ये मैं रेस कर रही हूं नहीं यहाँ पर कहते हैं बोर्ड मैनेजमेंट इसको पास होगा क्या थोड़ा छोटा लिख लो ले देखिए नॉट एफ होना चाहिए यार प्लीज आप वापस आए बैठे हैं और ये थोड़ा देखें इसने क्या क्या किया ऐसे इसमें गलती है देखते हैं अच्छा भाई इसमें कोड लिखा है थोड़ा सा इसको डिस्कशन कर लेते हैं मुझे पहले तो समझाओ क्या कहना चाह रहे हो डिलीट से उधर जाना ठीक है सपोज करते हैं हम डीएसए में स्टैंड कर रहे थे हाँ और हमारा करंट पॉइंटर स्टैंड कर रहा है डीएसए के अंदर और हमने कमांड लिख दिया कि डिलीट एसक्यू करना है और सपोज एसक्यू के अंदर 4 डायरेक्टरीज हो जाती हैं इसका नाम ए है इसका नाम बी है इसका नाम सी है और इसका नाम डी है और इसमें भी इस तरह में 2 पड़ी हुई हैं ई एफ अब हम अगर एसक्यू को डिलीट करते हैं तो सारी डायरेक्टरीज भी मिडिल वाली जो है डिलीट हो जानी चाहिए एक चीज़ और भी तुम्हें थोड़ा केयरफुल रहना चाहिए एसक्यू करने से सारी डिलीट हो जाएगी परफेक्टली फाइन एसक्यू को खुद भी रिमूव होना है एसक्यू को खुद भी रिमूव होना है कहाँ से एक तो है ना एसक्यू का डब्बा रिमूव होना है दूसरी चीज ये है कि एसक्यू की एंट्री पड़ी हुई है डीएसए के वेक्टर में वो भी रिमूव होनी है जो तुमने नहीं की ठीक है चलो भाई ये अच्छा ये बात सुन ले क्या क्या चीजें डिलीट होनी है एसक्यू के नीचे पड़ा हुआ सारा स्ट्रक्चर डिलीट होना है एसक्यू खुद डिलीट होना है दूसरी बात वहां देखे मुझे ना देखे मुझे बताओ दोबारा क्या क्या चीजें डिलीट होनी है अगर कमांड लिखी है ना अगर हमने लेट्स सपोज लिखी है
आप डीएसए में थे और आपने कहा डिलीट डिलीट एसक्यू कर दिए, ठीक है। तो एसक्यू को खुद डिलीट करना है और इसके अंदर जितना भी वाला पार्ट है सारा भी डिलीट होगा। और जो न्यू पिक्चर बन जाएगी वो कुछ यूँ बन जाएगी कि यहाँ पे सिर्फ एल पड़ा रहेगा और BST पड़ा रहेगा और ये वाला पार्ट खत्म हो जाएगा इसमें, ठीक है। तो डीएसए जो आपका फोल्डर है उसके वेक्टर में अब 2 एंट्रीज होनी चाहिए, है ना। एक होना चाहिए LL और एक होना चाहिए BST। तो बड़ी क्लियर इंफॉर्मेशन है जो तुमने सेव करनी है। एक तो ये कि डीएसए के वेक्टर में एक एंट्री कम होनी चाहिए। दूसरी बात कि एसक्यू डिलीट होना चाहिए। तीसरी बात एसक्यू के नीचे पड़ा हुआ पूरा स्ट्रक्चर रिकर्सिवली डिलीट होना चाहिए। ये समझ में आई बात? अच्छा, अब हम आते हैं कि इसने किया क्या। अच्छा, अभी मैंने फंक्शन बनाया, हमने डिलीट कॉल किया, डिलीट डायरेक्टरी का, इसको एक स्ट्रिंग नेम पास हुआ है, मैंने फोल्डर का सर्च फोल्डर कॉल की है जिसने मुझे पॉइंटर रिटर्न कर दिया उस स्पेसिफिक फोल्डर का। थोड़ा सा मुझे थोड़ा आगे पीछे। अच्छा, अब मैंने HQ लिख के सेंड किया था उसको, DN में HQ आया, HQ सर्च करके उसने मुझे उसका पॉइंटर एड्रेस करने कर दिया। ये मैंने चेक लगाया हुआ है कि अगर तो वो नल है तो वो रिटर्न फॉल्स कर देगा, उसको डायरेक्टरी नहीं मिली डिलीट करने के लिए। ये समझ में आएगा फिर बात? फिर तो टैक्सी नहीं बुक गई ना आगे। ठीक है। अच्छा, उसके बाद मैंने सिंपल क्या किया, डिलीट F कॉल की है। जैसे मैं डिलीट F कॉल करता हूँ इससे होता है कि ये डिस्ट्रक्टर कॉल हो जाता है। एवरीबॉडी अंडरस्टैंड कि क्या हुआ है? ठीक है। अच्छा, अब डिस्ट्रक्टर कॉल हुआ है SQ का, SQ के अंदर आता है, SQ के अंदर हमारे पास एक फोल्डर्स का वेक्टर पड़ा हुआ है। अब हम इस फोल्डर के वेक्टर्स को जब मैं डिलीट करता हूँ तो एक फोल्डर से दोबारा फिर ये डिस्ट्रक्टर कॉल हो जाता है। ये समझ में आया बात? कि वो रिकर्सिवली क्या करता है कि उसके अंदर क्योंकि वेक्टर पड़ा हुआ है, उसके अंदर क्योंकि वेक्टर पड़ा हुआ खुद बताते हैं खुद, तो वो क्या करता है कि वो उस वेक्टर को आइटरेट कर रहा है और उसका डिलीट कॉल करता जा रहा है। पहले हमने HQ का डिलीट कॉल किया ना, उसके बाद हमारे पास ये पड़ी हुई है, एक लिस्ट पड़ी हुई है, वेक्टर पड़ा हुआ है और उस वेक्टर के पहले इंडेक्स के ऊपर जाता है, पहले इंडेक्स के ऊपर जाके इसको डिलीट करता है। जब इसको डिलीट कॉल करता है तो इसका डिस्ट्रक्टर कॉल हो जाता है। जब एक ही डिस्ट्रक्टर के अंदर रहता है उसके बाद दो पड़े हुए एलिमेंट्स वेक्टर के अंदर, तो उसको जब कॉल करता है उसका डिस्ट्रक्टर कॉल करता है उसमें कोई एलिमेंट्स नहीं पड़े हुए, जबरदस्त। तो वहां से वो रिटर्न कर देता है और इसको भी डिलीट कर देता है और इसको भी डिलीट कर देता है और इसी तरह ये इसमें प्रोसीजर चलता है। और इसमें सिर्फ एक चीज़ की है कि हमने इसके बैक वाले को जो है वो कवर करना है उसके अंदर। अब एक चीज रह गई, वापस आओ। अब एवरीबॉडी अंडरस्टैंड कि डिलीट कैसे काम कर रहा है? सर वो फोल्ड डॉट साइज है, हाँ तो पहले ABCD का आएगा। तो क्या आएगा? ABCD का। तो जब A वाले को कॉल करोगे तो ऊपर साइज चेंज होगा, फोल्ड डॉट साइज। पर ये हो जाएगा। वो अलग फंक्शन कॉल हो जाएगा, वो उसका डिस्ट्रक्टर कॉल होगा, उसका ना 2 आएगा सर इसका, तो फिर आगे जब जाएगा तो 0 में जाएगा, वो चलेगा नहीं वाला। अच्छा, आप इधर आ जाओ आप। अच्छा, एक अब एवरीबॉडी अग्री कि इसने जो डिलीशन की है उसके अंदर सिर्फ एक चीज बड़ी सिग्निफिकेंट मिसिंग है और वो मिसिंग पॉइंट ये है कि जो डीएसए था ना, डीएसए के जो आपका जो मेन डीएसए था ये उसके अंदर जो एसक्यू की एंट्री है वो रिमूव नहीं। सर वहाँ से रिटर्न करने से पहले जो दिस के साथ जो उसका वो delete कर। दिस तो है ही नहीं भैया, दिस तो है ही नहीं। वो तो आपने शेल का डेल कॉल किया तो शेल तो डिलीट नहीं होता, आपने तो शेल का फंक्शन लिखा है ना। आपने तो ये जो ये कुछ आपने कुछ चीजें जो बड़ी इंपॉर्टेंट है यहाँ पे समझने वाली, वो ये कि ये जो डिलीट ये जो फंक्शन लिखा है डिलीट, ये शेल का लिखा है और ये जो फंक्शन लिखा है ये किसका? डिस्ट्रक्टर। ये डिस्ट्रक्टर है इस फोल्डर का, ठीक है। तो अब जो चीज चेंज होगी वो ये है कि ये जो डिलीट है, इस डिलीट ने जो करंट पॉइंटर जहां पॉइंट कर रहा था, करंट पॉइंटर जिस जगह पॉइंट कर रहा था वो ये था, इसका जो यहाँ पर वेक्टर पड़ा है उसके वेक्टर में से एसक्यू की एंट्री अभी तक रिमूव नहीं की। वो एसक्यू की एंट्री हमने रिमूव करवाई। वहाँ से टेम्परेरी सीपी बना लेंगे। उसके बाद पेरेंट पे जाके उसको डिलीट करने को सारा एक्चुअली तुम्हें यहाँ पर सेव करना है कि ये जो तुमने f को डिलीट करने से पहले f को या फिर पॉइंटर इस f को डिलीट करने से पहले तुम्हें किसी जगह सेव करना चाहिए ताकि फिर बाद में तुम उस वेक्टर में से एंट्री नहीं कर सके। ये बस नहीं, तो यहाँ पर एक्चुअली तुम्हें एक फोल्डर बनाना चाहिए, फोल्डर static temp इज इक्वल टू f। अब f तुमने डिलीट कर दिया, अब रिटर्न ट्रू करने से पहले, ठीक है, इसको क्या काम करना चाहिए?
इसको अब एक्चुअली उस वेक्टर में से वो एंट्री लेनी, वो क्या करेगा, वो उस आप ऐसा करें, एक काम और कर सकते हैं, वो लेके फोल्डर के अंदर एक छोटा सा फंक्शन बना दें जो भला क्या है, जो जिसको फोल्डर का एड्रेस पास हो तो वो उस वेक्टर में से गो थ्रू करे और वो वाली एंट्री रिमूव कर दे। ये समझ में आई बात? नहीं लिंक लिस्ट से बहुत सामने बिल्कुल लिंक लिस्ट से, इसीलिए मैं कह रहा हूँ लिंक लिस्ट से क्या होगा तो बड़ा वेक्टर में से जाके वो आइटरेटर लेके आके वो डिलीट करना पड़ेगा। इस अगर तुम यहाँ पर उस लिंक लिस्ट पड़ी हुई हो तो लिंक लिस्ट में तुम गो थ्रू कर सकते हो, उस गो थ्रू करवा कर उसमें से जाकर वहां से जाके उसे कहोगे वो वाला डिलीट कर, ठीक है, तो वो डिलीट, ठीक है। लेकिन लिंक लिस्ट में करने से फिर होगा कि यहाँ पर भी आप ये लूपिंग नहीं कर सकते, आपको फिर आइटरेटर यहाँ पर भी आइटरेटर लिखना पड़ेगा, यहाँ पे आइटरेटर, दैट्स ऑल। यहाँ पर मेरा कहना सिर्फ ये है कि यहाँ पर जाके इस टेम्प को उस वेक्टर से रिमूव करना है, ठीक है ना, ठीक है। तो एक आप एक अलग फंक्शन बना लें इस फोल्डर में जिसका नाम फॉर एग्जांपल ये रखें, ये मैं अब कहाँ फंक्शन बना रहा हूँ बोला, फोल्डर, जिसका नाम है रिमूव फोल्डर एंट्री फ्रॉम भला क्या, फ्रॉम द वेक्टर, ठीक है। इसको भला क्या पास होता है, एक फोल्डर पॉइंटर पास होता है, इसका नाम है टैग, ठीक है। और सॉरी डिस्क के थ्रू डिलीट करेगा, ये एक्चुअली इस वेक्टर में गो थ्रू करेगा, फॉर लूप i इज इक्वल टू 0, i इज लेस देन, हाँ जी, इसका वेक्टर का नाम क्या है, फोल्ड्स डॉट साइज जी i प्लस प्लस, और यहाँ इसने करना क्या है, if जी if folds i equal to 10, अगर ये इसके बराबर आ जाए तो फॉर एग्जांपल हम ब्रेक करें, अब यहाँ जाते हैं, ठीक है, ब्रेक करने का मतलब यहाँ पर आ गया, इस वक्त i की वैल्यू क्या है, इस वक्त i की जो भी वैल्यू है वही मेरा आइटरेटर है, ठीक है। आप एक काम और कर सकते हैं, बोले कि यहाँ पर एक वेक्टर आइटरेटर भी बना सकते हैं, इसका नाम होता है वेक्टर, और इसमें क्या जो भी टाइप है इसकी, और इसका नाम होता है आइटरेटर, और इसको क्या वैल्यू साइन कर दें, folds डॉट बिगिन, ठीक है। और इस लूप में जहां i प्लस प्लस हो रहा है वहां पे साथ इस iter को भी प्लस प्लस, जब ये लूप से बाहर आएगा तो आइटरेटर कहां पॉइंट कर रहा हो, आइटरेटर उस स्पेसिफिक इंडेक्स को पॉइंट, तो इस folds का डॉट रिमूव होता है, मेरे ख्याल में रिमूव होता है, क्या होता है वेक्टर के अंदर भी एक रिमूव का फंक्शन होता है, रिमूव का होगा या डिलीट का होगा या कोई सा फंक्शन होगा, मेरे ख्याल में रिमूव का होगा, रिमूव का फंक्शन होता है, और इसमें जाके तुम अगर ये आइटरेटर पास कर दो तो वो वाली एंट्री वो स्पेस ये मुखालिफ है, शिफ्टिंग खुद कर, तो डोंट वरी अबाउट द शिफ्टिंग, वो ये अगर लिस्ट रखी हुई है तो बस उसका डॉट उसमें डॉट रिमूव कर लो, ठीक, तो ये उसमें ये लूप की जरूरत नहीं होती, बस ये हां ठीक, सही होगा, सॉरी रिमूव है ना, ठीक है, सही है, ओके। अब आप सब अलग अलग आपके पास 5 मिनट है या प्लीज अलग हो, नहीं है, अच्छा, here is what you want, what I want you to do, वो ये है कि जिस तरह हमने ये cd का फंक्शन लिखा है, मेक डायरेक्टरी का फंक्शन लिखा है, डिलीट का फंक्शन लिखा है, ये बहुत एसेंशियल थे और बाकी सारे शायद इससे बहुत आसान है, ठीक है। शायद एक कॉपी का और रिमूव का है वो भी देख लेते हैं। अच्छा, रिमूव फोल्डर भी एक्चुअली हो चुका है, ठीक है, रिमूव एक्चुअली हमने रिमूव डायरेक्टरी ही किया, ठीक है। एक और होता है जिसका नाम है मूव फाइल, वो लगता है इस फाइल को यहाँ से उठाते यहाँ पर
वो बड़ा आसान है। आपने इसके फोल्डर के वेक्टर में से वो वाली एंट्री निकालनी है और जिस जगह जाके रखनी है उस जगह जाकर वाला ठीक, वहाँ से रिमूव करनी होगी स्कैन थ्रू करके कि कौन सा एडिटर में आप पे वो आता है और उसको जाके रिमूव करके इसमें रखने को कहेगा वहाँ। ठीक है, तो एक छोटी सी चीज़ मैं आपको बतानी थी, बोलिए कि आपको याद है हमने क्रॉप जब किया था तो वहाँ पे ये दिखा रहा था, हाँ, वी के अंदर ds है, फिर अगर वो उसके आगे हो गए तो वहाँ पे दिखा रहा हूँ वी के अंदर ds है के अंदर लिंक लिस्ट, ठीक है, और फिर आगे पूरा ये चीज़ बनी है, हाँ? ये सारा यहाँ दिखा के कैसे दिखाओगे? ये सीपी है, हाँ? उसको पेरेंट को चलाते थे, क्यू में डालते थे और बाद में वो स्टैक में डाल देंगे। स्टैक से तो उल्टा दिखाएगा ना, तो वो इससे बेहतर ही है इसको हम चेंज करते हैं यहाँ पर ना शेल में जाके वेक्टर ऑफ स्ट्रिंग और इसका नाम है पाथ। ये वेक्टर क्या होल्ड करेगा, ये क्या होल्ड करेगा, पाथ वो पूरा पाथ। तो इसमें एक्चुअली पाथ में क्या पड़ा होगा, सबसे पहले इसका उसकी वी डायरेक्टरी का जो भी नेम होता है वो पड़ा होता है। फिर जब हम चेंज डायरेक्टरी करने को कहते हैं तो चेंज डायरेक्टरी में एक तो वो ये काम करता है cp is equal to n करता है और साथ ही वो क्या करता है इस पाथ में एक नई एंट्री भी करता है। वो क्या होगी, पाथ डॉट पुश बैक, हाँ जी क्या करें पुश बैक, अरे हाँ n नहीं होगा मेरे ख्याल में cp एरो नेम होगा गेट, ठीक है, तो जब मैं स्ट्रिंग डाल, ठीक है ना, तो वो नहीं बार बार इसी तरह जब cd डॉट डॉट है, डॉट डॉट में अंडरस्कोर लिख रहा हूँ, ये कैसे करेंगे, एक अलग फंक्शन है, कैसे करेंगे cd डॉट डॉट जो है ये कैसे इंप्लीमेंट होगा, बस एक गाना कोड उसके अंदर उसमें कहना है cp is equal to cp arrow get back, ठीक है, साथ एक और काम भी करना है, इस पाथ में से लास्ट एंट्री रिमूव कर डॉट पॉप बैक लॉग कर दो, दो लाइनों का फंक्शन। ये बाकी सारे फंक्शन इतने ज़्यादा मुश्किल नहीं है, बहुत अगर ये स्ट्रक्चर अगर समझ में आ जाए ना तो वो ऐसे ऐसे काम होगा, ठीक है। एक मैं बड़ी इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूँ, आपके रिज्यूमे जो आपने लिखा ना, जो आप जॉब समर में अप्लाई करते हैं, ये जितने प्रोजेक्ट अब हम करने जा रहे हैं ना, ये सारे के सारे तुम्हारे रिज्यूमे में ऐड कर, ठीक है, तो प्लीज़ इसके ऊपर बड़ा, और अगर तुमने ये रिव्यू में लिखे होगे तो तुम्हारा जो इवैल्यूएटर होगा सबसे पहले एक कहेगा ये क्या चल रहा है, ये तुमने जो देखा मैंने कमांड शेल बनाया था और नोटपैड बनाया था उसके ऊपर, ठीक है, उसके तो पहले सारे रोंगटे खड़े हो जाए कि इसने क्या चीज़ बना, ठीक है, क्योंकि ये इसको समझना बड़ा, और ये स्ट्रक्चर बनाना ये कोई छोटी बात नहीं, ठीक है, क्योंकि ये बहुत सारी चीज़ें कंबाइन होती हैं, बहुत सारे डेटा स्ट्रक्चर कंबाइन होते हैं, ठीक है, तो टेक दिस एज ए चैलेंज और उसको कंप्लीट पूरा करने की कोशिश करें, ठीक है, और जितना जल्दी हो सके कोशिश करें, ठीक है, अगर इतनी इसको डिले इतना करेंगे उतना आपको आप फिर दोबारा से आपको टाइम मल्टीप्लाई होगा एक्चुअली, ये नहीं कि आपका आधा घंटा लग रहा था तो आप 1 घंटा लग जाएगा, नहीं, आप जितना डिले करेंगे वो उससे 5 टाइम 10 टाइम, क्योंकि आप फिर दोबारा से भाव सब चीज़ें रिवाइज होगी और फिर पैनिक मोड भी आता है। चलो हम ठीक है, तो हम एक्चुअली ये भी चीज़ डालते हैं और भी कुछ चीज़ें छोटी डालनी पड़ेंगी जिस तरह तुम्हें नीड हो, ठीक है, लेकिन ये एसेंशियली स्ट्रक्चर है जो हमने खड़ा कर दिया, ठीक है, बाकी प्रोजेक्ट की डिटेल बस पढ़ो और तुम्हारे सामने क्या चीज़ होती है ग्रुप पे डिस्कशन वगैरह करो और पूछो, ठीक है। अच्छा अब आ गए यहाँ पर हमने अब जो अगला तुमसे एक सवाल करवाना है, वो सवाल ये है, शेल की क्लास में एक और फंक्शन है जो तुमने बनाना है, इसका नाम है dir को कोई पैरामीटर पास नहीं होता, रिटर्न टाइप इसकी वॉइड है और ये क्या करता है, जिस भी डायरेक्टरी हो उसकी सारी लिस्ट डिस्प्ले कर देता है, किसके अंदर ये सारे फोल्डर हैं और ये सारी इसकी फाइल्स के नाम ये सब कुछ समझ में आ गया, ठीक है, ये इसके फोल्डर हैं और ये उसके नाम है और ये इसकी फाइल है, ठीक है, समझ आई बात। यानी फॉर एग्जांपल अगर मैं तुम्हें कहूँ कि ये SQ जो है उसमें ये ABC पड़ा हुआ था, साथ ये 3 फाइलें भी पड़ी थी, a.txt, इसी तरह पड़ी हुई थी b.txt, इस तरह पड़ी हुई थी c.txt, ठीक है, और इनके नाम में हमें सेम हो सकते हैं, फोल्डर का नाम रखते नाम सेम हो सकता है, ठीक है, तो
ये क्या करेगा? ठीक है, तो पहले ये डिस्प्ले करेगा, फिर साथ लेगा ये वाली फाइल। ठीक है, मेक सेंस? चलो 5 मिनट आपने DIR लिखा, DIR कमांड क्या करता है? हाँ? क्या? हाँ? नहीं आगे क्या है? उसी को बताता है। ये बताता है और ये बहुत आसान।